नमस्कार, बीएस टीवी देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जिला अध्यक्षों की सूची जारी करने में हो रही देरी अब राजनीतिक गर्माहट का बड़ा मुद्दा बन गई है। दरअसल प्रदेश की सियासत में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इतनी अहम सूची पर मुहर लगने में देर क्यों हो रही है। इधर पार्टी के भीतर असंतोष की आवाजें भी तेज होती चली जा रही हैं। दावेदारों की लंबी कतार है, गुटबाजियों की आरोप हैं और संगठन में जारी ऊहापोह अब खुलकर सामने आने लगी है, जिसे लेकर अब सियासत तेज होते नजर आ रही है। इसी पर देखिए यह खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जिला अध्यक्षों की सूची का इंतजार, दावेदारों की लंबी कतार, कब होगी सूची तैयार। राजस्थान तेलंगाना में कांग्रेस जिला अध्यक्षों की सूची जारी। एआईसीसी ने छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेताओं से रिपोर्ट पर की रायशुमारी। दिवाली से पहले आनी थी जिला अध्यक्षों की सूची। जिला अध्यक्षों के नाम पर पैसे लेने के भी लगे आरोप। कांग्रेस अब इतिहास में लिखने वाली चीज, अरुण साव। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की निगरानी छोड़े, बोले दीपक बैज। छत्तीसगढ़ में जमीनी स्तर पर कांग्रेस को तैयार करने की कवायद चल रही है। कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान के बाद जिला अध्यक्षों की सूची जारी होने वाली थी, लेकिन अब तक सूची जारी नहीं होने पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सूची जारी नहीं होने पर बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कस दिया। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा, कांग्रेस कहां जा रही है सभी को पता है। कांग्रेस अब इतिहास में लिखने वाली चीज बनने वाली है। कुछ समय बाद ढूंढना पड़ेगा कांग्रेस कहां चली गई। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने पलटवार किया और कहा, बीजेपी को अपनी सरकार चलाना छोड़ कांग्रेस पर निगरानी बनाए हुए है। पहले अपने संगठन और सरकार को देख लें। राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त नहीं कर पा रहे हैं, वह कांग्रेस पर उंगली उठा रहे हैं। कांग्रेस नेताओं को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने छोड़ दिया है। कांग्रेस को जनता ने तो छोड़ ही दिया है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के नेताओं को भी छोड़ दिया है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की जो नीति, दशा और दिशा है वो न जनता के हित में है न देश के हित में है, और इसलिए कांग्रेस की बुरी हालत हो रही है। अब भारतीय जनता पार्टी को अपने सरकार चलाना छोड़कर वो कांग्रेस के ऊपर निगरानी बनाई हुई है। पहले अपने संगठन देख ले, पहले अपनी सरकार को देख ले। निगम मंडल नियुक्ति नहीं कर पा रहे हैं, 2 साल बाद मंत्री नियुक्ति कर पा रहे हैं, अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्ति नहीं कर पा रहे हैं, वो कांग्रेस को उंगली उठा रहे हैं। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि पार्टी कब तक जिला अध्यक्षों के नामों का ऐलान करती है, और क्या ये सूची जारी होते ही विवाद शांत होगा या सियासी तूफान और तेज होगा। बड़ा सवाल ये भी है कि नियुक्ति के बाद क्या कांग्रेस मजबूत होगी या फिर एक बार फिर गुटबाजी की शिकार होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर, छत्तीसगढ़। तो रिपोर्ट आपने देखी, और जिस तरीके से अब बयानबाजी का दौर भी देखने को मिल रहा है। हालांकि कांग्रेस की सूची, जितना इंतजार लग रहा है, जितना समय लग रहा है कांग्रेस की सूची जारी होने में, उतना लोगों के लगातार बयानबाजी का दौर भी देखने को मिलने लगा है, क्योंकि लगातार सियासी रूप से वार पलटवार हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी कांग्रेस पर तंज कसा है, और कांग्रेस जिला अध्यक्षों की सूची को लेकर अब गर्माहट छत्तीसगढ़ की सियासत में देखने को मिल रही है। तो नामों पर मंथन लगातार किया गया, लेकिन घोषणा का इंतजार अभी बना हुआ है। तो चलिए अब चर्चा की शुरुआत करेंगे, और महत्वपूर्ण मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तारुफ आपको उनसे करवा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हैं वात्सल मूर्ति साहब। वात्सल जी, बहुत स्वागत है आपका बीएस टीवी में। और साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस से प्रवक्ता सौरभ साहू। सौरभ जी, बहुत स्वागत कर रहा हूं आपका बीएस टीवी में। और वरिष्ठ पत्रकार हैं मनीष वोरा साहब। मनीष जी, बहुत स्वागत कर रहा हूं आपका बीएस टीवी में। चर्चा की शुरुआत करेंगे। सौरभ साहू जी, पहले आप ही के पास आऊंगा, और क्योंकि इंतजार अब लगातार बढ़ता चला जा रहा है, तो बीजेपी को भी कहीं ना कहीं कहने का मौका मिला है। और बीजेपी जो कह रही है कि कांग्रेस पार्टी कहां जा रही है, अगर सब कुछ ठीक है, लगातार मंथन हो रहा है, तो घोषणा क्यों नहीं की जा रही। और भी बहुत सारी बातें आपने प्रतिक्रियाओं में देखी होंगी, लेकिन आप बताइएगा क्या कांग्रेस के भीतर चल रहा है और क्यों इतनी देरी हो रही। क्योंकि
संगठन सृजन कार्यक्रम तो जो है हमारा देश भर में बहुत सारी जगहों पे चल रहा था। और जैसा कि आपने देखा कि अभी परसों हमारी राजस्थान और तेलंगाना की लिस्ट आई है, तो लगातार जो आई है, तो लगातार जो जिलाध्यक्षों की नियुक्ति है और ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति है उसकी लिस्ट अब जारी हो रही है। तो मुझे लगता है कि अब छत्तीसगढ़ की भी बारी है और छत्तीसगढ़ में निश्चित रूप से 1 या 2 दिन के अंदर अंदर छत्तीसगढ़ की भी लिस्ट आ जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से अब बारी बारी और संगठनात्मक जिस तरीके से हमारा पैटर्न है, जो संवैधानिक एक पैटर्न है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तो उसमें जब नियुक्तियां की जाती है तो नीचे से लेकर के ऊपर तक की जो कार्यकर्ता हैं और ऊपर के भी पदाधिकारी हैं, सबकी रायशुमारी की जाती है, सबकी राय ली जाती है और उसके बाद ही कांग्रेस पार्टी के अंदर जो महत्वपूर्ण पद हैं वो भरे जाते हैं। तो जिला अध्यक्ष जो है वो हम मानते हैं कि संगठनात्मक दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है, जो कि ब्लॉक और एआईसीसी के बीच में एक बहुत अच्छा सामंजस्य बनाने का जो कार्य होता है जिला अध्यक्षों का होता है। तो संगठन की दृष्टि से क्योंकि महत्वपूर्ण होता है, इसलिए इसमें विशेष रूप से जो मंथन है और विचार विमर्श है वो किया जाना होता है। तो इस वजह से थोड़ी देरी हुई, लेकिन जो बाकी राज्यों की सूची अब आ गई है, अब छत्तीसगढ़ की भी सूची ऋषभ जी बहुत जल्द आ जाएगी और सबको देखने के लिए मिल ही जाएगा ये। नहीं, लेकिन जिस तरीके से प्रतिक्रिया आपने देखी होंगी, बीजेपी कह रही है, तमाम जो बड़े नेता हैं वो कह रहे हैं कि कांग्रेस कहाँ जा रही है, क्या कांग्रेस अब इतिहास हो गई है, भी कहीं ना कहीं उन्होंने मंशा जाहिर की है। और छत्तीसगढ़ में या फिर पुराने तरीके से जो लगातार गुटबाजी के आरोप लगते रहे हैं, इस बात को लेकर क्या कुछ आप प्रतिक्रिया देंगे? ऋषभ जी देखिए, थोड़ी बहुत जो आपसी जो मतभेद हैं या मनभेद नहीं कहूंगा मैं, मतभेद हो सकते हैं, तो वो आते हैं, हर पार्टी में आते हैं। आप बीजेपी का जब संगठनात्मक सृजन हुआ था अभी 2-4 महीने पहले, तो आप देख लीजिए कि 40 जगह पर इनके यहां से तो जूतम पैजार की जो न्यूज आई थी, कार्यकर्ता ही एक दूसरे को थप्पड़ जड़ रहे थे, विधायक के सामने जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा था। तो इस तरीके की बातें तो बीजेपी के अंदर आती है। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का हाल देख लीजिए, अभी कितना समय हो गया उनका कार्यकाल पूर्ण हुए, लेकिन ये अभी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं कर पा रहे हैं। तो जो बीजेपी है वो पहले अपना संगठन देखे। अभी तो इनके पास छत्तीसगढ़ के अंदर सरकार भी है, तो इनको तो संगठन भी देखना है, सरकार भी देखना है। तो पहले ये अपना जो जिम्मेवारी है वो पूरी तरीके से निभाए, अच्छी तरीके से निभाए, चाहे वो जनता के प्रति हो, चाहे अपने कार्यकर्ताओं के प्रति हो। उसके बाद कांग्रेस की तरफ देखे। कांग्रेस के पास तो मुद्दे हजार हैं, इनके पास मुद्दे हैं नहीं कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाने के, तो ये इस तरीके की गलत बयानबाजी करते रहते हैं, मुझे लगता है। ठीक है, ये बात आपने कही और दीपक वैद्य साहब अमूमन यही बात कहते नजर आए। वात्सल जी, आपके पास मैं आ रहा हूं, क्योंकि कांग्रेस यही कह रही है कि वैसा आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष पर भी वो आ जाते हैं, अगर आप यहां पर सवाल करते हैं तो वो सीधा बीजेपी की आला कमान क्या कर रही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी क्यों नहीं देख पाए हैं, इसको लेकर चर्चाएं होती हैं। और दूसरा एक ही वो कह रहे हैं कि आपको जो और चीजें हैं उन पर ध्यान दे लीजिए, सरकार चला लीजिए। क्यों बीजेपी इतना इंटरेस्टेड हो रही है कि कांग्रेस में क्या चल रहा है? देखिए ऋषभ जी, सौरभ जी ने एक बात सही कही कि इनके जो जिला अध्यक्षों की सूची है वो हो सकता है कल नहीं तो परसों नहीं तो 6 महीने बाद आ ही जाएगी, आ तो जाएगी, ये बात पक्का है। लेकिन देखिए ऋषभ जी, 3 महीने पहले जब इनकी एक कवायद शुरू हुई थी, ये संगठन सृजन जो एक खूबसूरत नाम है, इसकी कवायद शुरू हुई थी, तब आप ही के चैनल में मैंने बकायदा फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ कुछ आपको बताया था कि ये एक्चुअल में संगठन सृजन का जो कार्यक्रम है, ये एक्चुअल में गांधी परिवार के सृजन का कार्यक्रम है और इसमें आगे जाकर फूट ही पड़ने वाली है। देखिए, मैंने कुछ आपको डेटा दिया था। राहुल गांधी जी पिछले 10 सालों में अपना 85% चुनाव हार चुके हैं, जिस वजह से पिछले 10 सालों में ही ऋषभ जी 250 से ज्यादा बड़े शीर्ष लेवल के नेता, मतलब स्टेट और उसके ऊपर के नेता, कांग्रेस को, राहुल गांधी को छोड़ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं संगठन सृजन के माध्यम से, अब संगठन सृजन है क्या, जिला अध्यक्ष के नेता को कौन चुनेगा? राहुल गांधी। तो खुद आप भी देख रहे होंगे छत्तीसगढ़ में क्या हुआ। कई बार टीएस बाबा ने इधर तो उधर का हिंट दिया है, अब छोड़े तो तब छोड़े। तो संगठन सृजन का जो कार्यक्रम था वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी का जिला के लेवल में अपना पकड़ बनाने का ये पूरा कार्यक्रम था, ताकि कल को अगर भूपेश बघेल छोड़े, टीएस बाबा छोड़े या कोई भी छोड़े, पूरे 800 जिलों में एक तरफा राहुल गांधी जी की पकड़ हो, क्योंकि आज कांग्रेस का अस्तित्व राहुल गांधी से है और राहुल गांधी जी का अस्तित्व कांग्रेस से है। तो जब नियत में ही आपके खोट है, ये संगठन को सृजित करने का कार्यक्रम ही नहीं, गांधी परिवार के सृजन का कार्यक्रम है, तो देखिए आने वाले समय में ये ही होने वाला है। ये मैं 3 महीने पहले प्रेडिक्ट किया था। और जब इनका जिला अध्यक्षों का जब नाम अनाउंस हो जाएगा, तब आप देखेंगे जो असली फूट कांग्रेस में पड़ती है।
कारण सिर्फ और सिर्फ मैंने नियत का बताया, संगठन सृजन का इनका नियत ही नहीं है। कांग्रेस के राहुल गांधी जी देश के 800 जिलों में डायरेक्ट दिल्ली से पकड़ बनाना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो, तेलंगाना हो, पूरा फूट चुका है कांग्रेस प्रदेश। मनीष जी के पास जाऊं उससे पहले सौरभ जी इस तो एनालिसिस को आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि वात्सल जी ने हमने पहले भी चर्चा करी, तो ये स्थिति तो कांग्रेस मौका देती है इन सब चीजों के लिए। ऋषभ जी देखिए, ये तो भाजपा की खोखली एनालिसिस है मुझे लगता है, क्योंकि जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि हमारे पास तो एक व्यवस्था है, एक प्रोसीजर है। यहां पर्ची वाले जो पर्ची से मुख्यमंत्री बना देते हैं, ऐसी पार्टी के बारे में आप क्या कहेंगे? इनको तो प्रोसीजर और जो एक तरीका होता है कि सही, इनको खुद नहीं पता है आज की इनके जिलाध्यक्ष की नियुक्ति कैसे होती है, निगम मंडल की नियुक्ति कैसी है, खुद मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे हो जाती है। ये तो पर्ची आती है, कौन पर्ची भेजता है, क्या होता है, वहां पर सीधे स्टेज पे खोला जाता है और खुद ही आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि ये क्या हो गया। तो ये हमको प्रक्रिया ना समझाए, प्रक्रिया तो हमारे यहां फॉलो होता है, इसीलिए ये 2-3 महीने का समय लगता है। और अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या जो शीर्ष बड़े नेता हैं, वो अगर नीचे के लेवल तक अपने संगठन में पकड़ बनाना चाहते हैं और डायरेक्ट अगर उनसे संवाद करना चाहते हैं, तो इसमें गलती क्या है, इसमें बुराई क्या है ऋषभ जी? इनको तो खुद भी इस प्रक्रिया को अडॉप्ट करना चाहिए। मनीष वरा जी, वो हम उनसे बेहतर लोकतांत्रिक प्रक्रिया है या अनुकरणीय प्रक्रिया, लेकिन लोकतंत्र जो है उसको मानने वाली पार्टी इस तरीके का काम करेगी। ठीक है सौरभ जी, आपका अपना तर्क है, बीजेपी अपना तर्क रखती है, लेकिन एक सच्चाई भी होती है जिसको लोग उससे असत्य का नहीं कहा जा सकता। मनीष वरा जी, राजनीति में कई तरह के संगठन हैं, कई तरह के अपनी तरीके होते हैं, कार्यशैली होती है, सबके अपने अपने तर्क होते हैं, लेकिन अभी जो कांग्रेस को लेकर स्थिति है, आप इसे कैसे देख रहे हैं? घोषणा में इंतजार को लेकर बीजेपी की तरह की तंज कस रही है, कई तरह की बातें निकलकर भी बीच में सामने आती रहती हैं, लेकिन कांग्रेस कह रही है ये हमारा तरीका है और उसमें हमें कोई ऐसी दिक्कतें नहीं है, हालांकि समय आएगा उसके हिसाब से ही चीजें कर दी जाएंगी। मनीष वरा जी, समझाइए थोड़ा किस तरीके से आप समझ रहे हैं। देखिए, वर्तमान में जो कांग्रेस की स्थिति है उसको लेकर के जिस प्रकार से पूरे कांग्रेस के अंदर में संगठन सृजन के नाम से पूरा एक संगठन को फिर से पुनर्गठित करने का जो उनका पूरा प्रयास चल रहा है, कांग्रेस के जो केंद्रीय नेतृत्व में कांग्रेस के आला कमान जो है, राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, इन तमाम लोगों का जो प्रयास चल रहा है कि किसी प्रकार से हम कांग्रेस को फिर से खड़ा करें और फिर से जो है कांग्रेस सत्ता प्राप्ति की राह पर चल पड़े, उसको लेकर के एक पूरी कवायद चल रही है संगठन सृजन के नाम से। और उसी के तहत जिला अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर के एक पूरा क्राइटेरिया बनाया गया और उसको लेकर के बड़ी एक्सरसाइज जो है लगातार की गई। सैकड़ों लोगों से पर्यवेक्षक बनाए गए, वो लोग आकर के लोगों से मिले भी, तमाम तरह की चीजें हुई। लेकिन उस समय जो दावेदारियां हो रही थी, उन दावेदारियों के दौरान जिस प्रकार से कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे, जो वास्तविक रूप से कांग्रेस के लिए काम करते हैं, कांग्रेस के प्रति समर्पित हैं, जिस बात को राहुल गांधी ने कहा भी है अपने उसमें कि हमको तय करना है कि हमको कौन सा घोड़ा रखना है अपने पास, तो उस तरीके की जो बातें निकल कर जाए, उसमें वो कार्यकर्ता जो वास्तव में कांग्रेस के प्रति समर्पित है, जिनकी विचारधारा, जिनके सब कुछ जो है कांग्रेस के लिए है, वैसे लोगों को ला करके जिलाध्यक्ष बनाना। और इसमें एक महत्वपूर्ण चीज ये भी थी कि कांग्रेस के जो नए जिलाध्यक्ष बने, एक तो उनको पावरफुल बनाया जाए और जब टिकटों का वितरण हो उस समय उन जिलाध्यक्षों की राय को महत्वपूर्ण माना जाए। इसके साथ साथ दूसरी बात एक और ये भी थी कि उसमें जो तमाम तरीके की गुटबाजियां हैं कांग्रेस के अंदर, उन सारी गुटबाजियों को दरकिनार करके जो वास्तविक में जिलाध्यक्ष बनने का हकदार है, जिसको कार्यकर्ता पसंद करते हैं, ऐसे व्यक्ति को हम जिलाध्यक्ष के रूप में लेकर के आए। ये तमाम तरीके की कवायद चली और उसके बाद में जो स्थितियां निकल के आई, जिस प्रकार से जो दावेदार थे उनके अंदर में नाराजगी निकल करके आई। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि भाई हमको अपना रास्ता बदलना पड़ेगा, इस प्रकार की तमाम चीजें निकल के आई। मगर अब जब जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की बात आ रही है तो लगातार डिले हो रहा है। और जहां पर जिला अध्यक्षों की नियुक्तियां हुई है, चाहे राजस्थान की चाहे तमिलनाडु की हम बात करें, तो वहां पर फिर से वही की वही स्थिति दिख रही है कि वही जो पुराने नेता थे, जो पुराने स्थापित नेता है, उन्हीं नेताओं की पसंद को वहां पर तवज्जो दी गई है और उन्हीं के हिसाब से अध्यक्ष बनाया गया। इवन वहां पर कुछ पूर्व विधायकों को, कुछ पूर्व मंत्रियों को भी जिम्मेदारियां दी गई है। तो ये जो स्थिति है, जिस प्रकार से यदि राजस्थान और तमिलनाडु में उन्होंने जिला अध्यक्ष घोषित किए हैं, मुझे लगता है कि कमोबेस्ट वही स्थितियां यदि छत्तीसगढ़ में भी बनती है तो छत्तीसगढ़ में कुछ नया होने वाला नहीं दिखता मुझे, क्योंकि जिस प्रकार से चीजें हो रही है उसके हिसाब से कांग्रेस को एक नए रिवैम्प की आवश्यकता है। और उसके लिए जो पूरी कवायद कांग्रेस आलाकमान चाह रहा है, राहुल गांधी स्वयं चाह रहे हैं, वो यदि धरातल पर उतरेगी
तो ही कुछ परिवर्तन कांग्रेस के अंदर देखने को मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज मैंने फिर भी कहा, और इसके पहले भी जब बढ़ा था तब भी कहा कि कांग्रेस वो संगठन है जो एक समुद्र के समान है, उसमें तमाम तरीके की नदियां आकर के मिलती हैं। तो कांग्रेस को इस बात को समझना होगा कि हमारी जो ताकत है, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे जो समर्पित नेता हैं, उनको यदि महत्व मिलेगा तो निश्चित रूप से कांग्रेस जो है सत्ता प्राप्ति की राह चल पड़ेगी। ठीक है सौरभ जी, इन तमाम बातों को लेकर क्विक रिएक्शन आपका, और साथ ही क्या बदलाव कांग्रेस में ऐसा हो जाएगा, क्योंकि अभी इंतजार भी किया जा रहा है, बहुत जगहों पर कांग्रेस की स्थिति में वो बदलाव महत्वपूर्ण देखने को नहीं मिल रहा है, जो कि लगातार योजनाएं बनी हैं, जिस तरह की संगठन सृजन अभियान का जिक्र हुआ है। तो कांग्रेस कुछ ऐसा क्या बदलाव होने जा रहा है कांग्रेस में, और क्या इसकी रणनीति है, क्या मॉडल तैयार किया गया है? देखिए ऋषभ जी, मैंने जैसा कि बताया कि हमने एक प्रक्रिया के हिसाब से जो जिलाध्यक्षों के चयन की जो बात थी उसके लिए एक प्रक्रिया निर्धारित की। मैं मनीष वोरा जी की बात से बहुत हद तक सहमत भी हूं कि जिस तरीके से हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो मजबूत पकड़ वाले नेता हैं, निश्चित रूप से उनको मौका मिलना चाहिए, उनको तवज्जो दिया जाना चाहिए। और ये पूरी जो कवायद है ये उसी के लिए है कि उनको आइडेंटिफाई किया जाए कि जो कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ता हैं और जो कांग्रेस के लिए इतने समय से ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं, उनको एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाए, ताकि जमीनी स्तर पे जो कांग्रेस की जो पकड़ है वो मजबूत होनी चाहिए। लेकिन इसका तात्पर्य ये बिल्कुल नहीं है कि जो पुराने नेता है उनको हटा दिया जाए या पुराने जिलाध्यक्षों को बदलना ही है, इस तरीके की कोई बात नहीं है। अगर पुराने जिलाध्यक्ष भी योग्य हैं और वो जमीनी स्तर पे सही ढंग से कार्य कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उनको भी दोबारा मौका मिलेगा। जहां पर बदलने की जरूरत आलाकमान को पड़ती है, जो ऐसा महसूस होता है, तो वहां पर बदले भी जाएंगे। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि हर चेहरा नया हो, कुछ पुराने कुछ नए चेहरों का जो मिक्स होता है वो भी हो सकता है, पूरे नए चेहरे भी हो सकते हैं। इस तरीके की बात रहेगी ऋषभ जी, क्योंकि ये जो है वो पिछले 3 महीने के जो पूरा एनालिसिस है उसका एक रिजल्ट, उसका एक निचोड़ होने वाला है। तो लिस्ट आने पे वो बात निश्चित रूप से स्पष्ट हो ही जानी है ऋषभ जी। बिल्कुल वात्सल जी, अब क्योंकि तमाम तरीके से आरोप आप लगाते हैं, क्योंकि कई बार सिर्फ अभी कांग्रेस की स्थिति है, संगठन में कई तरह की देरी भी होती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर वो आपको कहते ही आए हैं कि आपके यहां भी देरी हो रही है, आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए। तो जब कांग्रेस के अंदर कुछ चल रहा है, मंथन किया जा रहा है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है, खासकर जो अरुण साहब जी का बयान है कि इतिहास बन चुकी है, खत्म हो गई है, एकदम ये क्यों साबित करने की कोशिश करना? क्या हो सकता है बीच के कुछ मंथन चल रहे हैं, हो सकता है कुछ चीजों में बेहतरी की कोशिश कांग्रेस कर रही हो? बिल्कुल नहीं ऋषभ जी। देखिए, मैंने 3 महीने पहले जो कहा था वो अब हो रहा है, और आज मैं आपको बताऊंगा कि आने वाले 2 से 3 महीने में क्या होने वाला है। ऋषभ जी, आप मेरी ये ऑडियो सेव कर रख लीजिएगा। देखिए, माननीय मनीष वोरा जी ने बहुत अच्छी 2 बातें कही। उनकी वो 2 बातें क्या थी? पहली बात उन्होंने कही कि जो जिलाध्यक्ष बनेंगे वो बहुत शक्तिशाली बनेंगे, और दूसरी बात उन्होंने कही कि यही शक्तिशाली जिला अध्यक्षों का बहुत बड़ा रोल रहेगा आने वाले समय में किसे टिकट मिलेगी ये निर्धारित करने में। अब क्या होगा आने वाले समय में, हम सब जानते हैं कांग्रेस जो है, छत्तीसगढ़ कांग्रेस 4 नेता 4 गुटों में बंट गई है। ये 4 नेता पूरे कांग्रेस को चला रहे हैं। अब जब टिकट वितरण की पारी आएगी तो इन जब जिला अध्यक्षों की पारी आएगी, आपको क्या लगता है ऋषभ जी कि ये जिला अध्यक्ष क्या उनके कंट्रोल में रहेंगे? ये जो 4 नेता है, नहीं, ये डायरेक्टली कंट्रोल हो रहे हैं दिल्ली से। तो यहां पर फूट पड़ेगी इन बड़े 4 नेताओं में। और कांग्रेस, ये माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया है, वही चीज मैं अभी कह रहा हूं। आने वाले समय में यह संगठन सृजन कार्यक्रम कहीं ना कहीं कांग्रेस के गांधी परिवार के विसर्जन का कारण बनेगा। दूसरी बात, आप बार बार कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। भाई, भारतीय जनता पार्टी 18 करोड़ से ज्यादा कार्यकर्ताओं की पार्टी है, और हमारे यहां जो सृजन का कार्यक्रम है वो जमीन लेवल से चालू होता है। पहले हमारे बूथ लेवल का कार्यकर्ता डिसाइड होता है ऋषभ जी, और फिर धीरे धीरे राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर हम बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले ही डिसाइड हो गया परिवारवादी पार्टी जैसा कि गांधी परिवार ही 70 साल भी रहे, आने वाले 70 साल भी रहेंगे, ऐसा भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। फुल्ली डेमोक्रेटिक सिस्टम है, नीचे से सृजन का कार्यक्रम ऊपर जाता है। इसीलिए भाई 20 करोड़ कार्यकर्ताओं की पार्टी है, समय लग रहा है, मैं मान रहा हूं, मगर क्या हमारे यहाँ फूट पड़ती है? आप देख रहे हैं जैसे कांग्रेस, क्या हमारे यहाँ अब वो एक कहते हैं ना, ऐसी स्थिति है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए लोकतंत्र नहीं है। उनका कहना होता है कि आपके यहाँ जो चल रहा है वो बयान नहीं किया जाता है, आपके यहाँ अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। ऋषभ जी, ऊपर के नेता, मैं कह रहा हूं मंत्रीगण और जो चीफ मिनिस्टर ऊपर के नेता है, निश्चित तौर पर कोई भी पार्टी हो, दुनिया की कोई भी पार्टी हो, शीर्ष नेतृत्व का बड़ा
उसमें गाइडेंस के बाद ही ये चीजें डिसाइड होती हैं, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो। मगर हमारे यहाँ ये नहीं है कि मंडल स्तर का कार्यकर्ता भी नरेंद्र मोदी जी चुनेंगे, ऐसा भाजपा में नहीं है। ऐसा पहली बार कांग्रेस में देखा जा रहा है, वो भी गांधी परिवार के सृजन का उनका हिडन मोटिव है। ठीक है सौरभ जी, क्विक रिएक्शन दीजिएगा, क्योंकि वो कह रहे हैं कि इस ऑडियो को आप रिकॉर्ड करके रख लीजिएगा और इससे जिस तरीके की स्थिति बनेगी वो बिल्कुल आश्वस्त उस चीज को लेकर। निश्चित रूप से मैं तो वात्सल भाई को सेव करके रखने के लिए बोल ही रहा हूं इस बात को, लेकिन ये बताइए आप मुझे कि ये कहते हैं कि नीचे से ऊपर तक इनका संगठन सृजन होता है। वात्सल भाई को आज खुद नहीं पता है कि इनके यहाँ किस तरीके से जो प्रवक्ता अभी नियुक्त हुए, किस तरीके से इतने सारे जो पदाधिकारी नियुक्त हुए, कौन से सृजन का आउटपुट है। आप देख लीजिए, आप क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष अमित शाह जी के बेटे जयशाह को देख लीजिए, कौन से संगठनात्मक सृजन का वो हिस्सा रहे हैं और कैसे वो नियुक्त हो गए हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए किसकी सलाह मशविरा इनके यहां जारी है, ये भी ये बता देवें। और आज इसी आपके सम्मानित चैनल पे मैं भी उस बात को रिकॉर्ड करके रख लेता हूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति ये कब करेंगे, ये भी बात ये बता दे। अपने संगठन का तो ये बताएं, बाद में कांग्रेस की चिंता करें। चलिए ठीक है, क्विक रिएक्शन एक आप दे दीजिए वात्सल जी, फिर मैं मनीष वरा जी के पास जाऊंगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के आज अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हैं, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। बहुत ही शक्तिशाली अध्यक्ष हैं, हमारे यहाँ कोई फूट नहीं है, सिर्फ एक संगठन और एक पार्टी है, दुनिया की सबसे संगठित सबसे मजबूत पार्टी है। भाई हमारे अध्यक्ष रहे जब तक भी रहे, आपकी तरह फूट तो नहीं है पार्टी में। नहीं, वो जय शाह जी के बारे में कुछ कहना चाह रहे थे, उस पर मैं आपको रिएक्शन चाह रहा था। सवाल क्यों उठ रहे हैं कांग्रेस में? क्योंकि आप गुठों में बट चुके हैं। जय शाह जी को लेकर जो सवाल किया उस पर मैं रिएक्शन चाह रहा था। अब ऋषभ जी, मैं बीसीसीआई का प्रवक्ता नहीं हूं। ऋषभ जी, मैं बीसीसीआई का ना प्रवक्ता हूं, ना आज का आपका टॉपिक बीसीसीआई है। भाई बीसीसीआई भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में कहां से आ गया ऋषभ जी? मैं कौन होता हूं जय शाह जी और बीसीसीआई के लिए जवाब देने वाला? ठीक है, क्योंकि तर्कों की जब बात होती है, राजनीतिक नेशनल राजनीति की हम बात कर रहे हैं। खैर मनीष वरा जी, क्योंकि अब यहाँ पर ये समझाइएगा, क्योंकि ये लोग कह रहे हैं कि चलिए ठीक है, वात्सल जी के अपने तर्क हैं, बीजेपी के अपने तर्क हैं, कांग्रेस के अपने तर्क हैं, लेकिन कैसे समझा जाए कि छत्तीसगढ़ में अगर कांग्रेस की स्थिति जो कह रही कि ठीक है, अगर जहां जहां ठीक नहीं है तो कांग्रेस तो कहेगी, वैसे ही बीजेपी कहती है हमारे यहाँ ये परेशानी नहीं है, हमारे यहाँ सब चीजें बेहतर, एक तर्क है, एक पूरा एक मॉडल है, उस पर काम होता है। लेकिन कैसे समझाया जाए कि अगर जो गलतियां आप स्वीकार नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं वो आप ही के लिए दिक्कत है। अब कांग्रेस में जो दिक्कतों पर चर्चा नहीं होती है, या कई बार गुटबाजी की चर्चा नहीं होती है, आंतरिक खाने में देखने को मिलती है, लेकिन भुगतना कांग्रेस को पड़ता है। आप इसे किस तरीके से देखते हैं? देखिए, निश्चित रूप से एक बात तो तय है, जहां राजनीतिक दल होते हैं, राजनीतिक दल में वही व्यक्ति जुड़ता है जो महत्वाकांक्षी होता है। जिसकी महत्वाकांक्षा नहीं है वो व्यक्ति राजनीति में करेगा क्या? और जब महत्वाकांक्षा होगी तो सबका अपना अलग अलग विचार होगा। ठीक है, एक आप विचारधारा के साथ जुड़े हुए अलग बात है, विचारधारा के अंदर भी कई धड़े होते हैं। तो ये भाजपा और कांग्रेस, ऐसा नहीं कि दोनों में से कोई भी गुटबाजी से बचा हुआ है, दोनों ही जगह गुटबाजी की स्थिति है। और रही बात हम यदि अभी आज कांग्रेस की जो कर रहे हैं संगठन सृजन अभियान को लेकर, जिला अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर के, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि क्या जिलाध्यक्षों की नियुक्ति यदि प्रश्न हो जाती है, उसके बाद स्थितियां सब कुछ समान हो जाएगी और कांग्रेस बहुत अच्छे से चलने लगेगी? मुझे नहीं लगता ऐसी स्थितियां बनेगी। कांग्रेस के अंदर जैसा कि हमने देखा कि जब दावेदारी चल रही थी, दावेदारी के दौरान भी बहुत सारी चीजें निकल करके सामने आई थी। तो यदि जब नियुक्तियां होंगी तो नियुक्तियों के बाद में वो जो दर्द है, मुझे लगता है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, वो बड़े पैमाने पर मन से हिलोरे मारेगा और ज्यादा ताकत से मुझे लगता है कि उसका विरोध होगा। जैसा कि आप देख भी रहे हैं राजस्थान में जो हुआ है और तमिलनाडु में जो हुआ है, उसके बाद वहां पर लगातार जो है उसका विरोध हो रहा है। और ये देखा जा रहा है कि जो स्थितियां वहां पर बन रही कमोबेश उससे ज्यादा खतरनाक स्थितियां छत्तीसगढ़ में हो सकती हैं। लेकिन कांग्रेस को इस बात को समझना होगा कि जो स्थितियां बनेंगी उनके बीच आपको अपने कार्यकर्ताओं को सहेज कर और भारतीय जनता पार्टी के सामने एक तगड़े विपक्ष के रूप में जनता की समस्याओं से जनता के साथ जुड़ करके और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लगातार आपको कटघरे में खड़े करना होगा। दीपक बैज जी लगातार प्रयास कर रहे हैं अपनी सीट को बचाए रखने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि और ज्यादा आक्रामकता की आवश्यकता है। जो चीजें हैं उनको जनता के बीच ले जाना और जनता से जुड़ करके कांग्रेस को सत्ता की राह पर लेके जाना, ये ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल, ये सब बातों को जरूरी महत्वपूर्ण बातें हैं। चर्चा इस पर आगे और हो सकती है, समय हमारे पास पूरा हो गया है। बहुत शुक्रिया करना चाह रहा हूं आपका वात्सल जी, बहुत शुक्रिया
यहाँ पर सौरभ साहू जी आपकी चर्चा में शामिल होने के लिए। मनीष जी आपका भी बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में अभी कांग्रेस की जो सूची है उसका इंतजार है, क्योंकि जिला अध्यक्षों को लेकर मंथन काफी हुआ है। लगातार कई तरह के नेताओं के नाम भी सामने आए, क्योंकि कई उम्मीदवार भी दिखाई दिए, लेकिन अब सूची क्योंकि देरी से हो रही है तो उसको लेकर बीजेपी ने तंज कसा है। कांग्रेस के अपने तर्क हैं, सियासत भी इस पर देखने को मिल रही है। फिलहाल के लिए इस खास विशेष में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए BSTV। नमस्कार।